क्या आप जानते हैं कि होली हम क्यों मनाते हैं? प्रहलाद और होलिका की कथा तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जो हमें होली का पर्व मनाने के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए जानते हैं कि वे कौन कौन सी कथाएं हैं। पहली कथा होलिका और प्रहलाद की कहानी तो हम सब ने सुनी है। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता, जो ईश्वर को नहीं खुद को भगवान मानता था, इसलिए उसने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका अपनी बहन को बुलाया। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि भी उसे नहीं जला सकती, तो वह प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में बैठ जाती है। लेकिन विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद नहीं जलता, बल्कि होलिका ही अग्नि में भस्म हो जाती है। सच्चाई और भक्ति की जीत होती है। इसी कारण हम होली का मतलब बुराई को जलाते हैं और इसी खुशी में हम होली का त्यौहार मनाते हैं। दूसरी कथा राधा और कृष्ण के पावन प्रेम की कहानी से जुड़ी है। बसंत के सुंदर मौसम में इसी एक दूसरे का रंग डालना उसकी लीला का एक अंग माना जाता है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली पूरे देश विदेश में प्रचलित है। ये होली कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी खेली जाती है। इस होली में भाव का रंग, प्रेम का रंग, भक्ति और विश्वास का रंग होता है। इसी उत्साह में होली मनाई जाती है। माना जाता है होली की अग्नि में अपने अहंकार, अहम, द्वेष की भावना और ईर्ष्या को जलाया जाता है। तीसरी कथा शिव, पार्वती और कामदेव की है। शिव और पार्वती की कथा से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती थी। वह शिवजी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे। तभी पार्वती जी ने कामदेव की सहायता ली। उन्होंने कामदेव से कहा वह शिवजी के ऊपर अपने वाणों से पुष्प की वर्षा करें, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही उन्होंने शिवजी पर अपना बाण चलाया, शिवजी की तपस्या भंग हो गई, जिससे शिवजी को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी क्रोध की अग्नि से कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती जी को देखा और अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया। इस कथा के अनुसार होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। और जब कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शिवजी से अपने पति कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन था। रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है, ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। इसके साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। तीसरी कथा के अनुसार कंस और पूतना की कथा। जब वासुदेव और देवकी का विवाह हुआ, तब एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के 7 पुत्रों का वध कर दिया। जब 8वें पुत्र का रूप में कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब सारे द्वार खुल गए और वासुदेव ने अपने पुत्र को गोकुल नंद और यशोदा के घर रखकर उनकी कन्या को अपने साथ ले आए। कंस जब इस कन्या को मारने लगा तो वह अदृश्य हो गई और एक भविष्यवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तो मथुरा में जन्म ले चुका है। फिर उसने एक राक्षसी को बुलाया जिसका नाम पूतना था। वह कोई भी रूप धारण कर सकती थी। उसका कार्य था कि वह स्तनपान करवाकर शिशुओं का विषपान करा देगी, जिससे शिशुओं की मृत्यु हो जाएगी। वह कृष्ण के घर पहुंची और जैसे ही पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, तो वैसे ही पूतना का वध हो गया। ये वध फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हुआ था। अतः पूतना का वध की खुशी में पूरे मथुरा में खुशी से होली मनाई जाने लगी। इन सभी कथाओं में कुछ ना कुछ सीख मिलती है और सभी में एक समानता है कि बुराई का सदैव नाश होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और हमें भी इस होलिका की अग्नि में अपने अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या की भावना को जला देना चाहिए और खुशी से रंगों की होली का त्यौहार मनाना चाहिए।